प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। मैं रामरतन विश्वकर्मा शासकीय EFA JPV कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह से हूँ। आज हम लोग उत्पादन और लागत पढ़ेंगे। सर्वप्रथम उत्पादन के साधन के बारे में चर्चा करते हैं। उत्पादन के 4 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और साहसी। और इनको प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी और साहसी को लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि वह जोखिम वहन करता है। बात करते हैं उत्पादन से क्या अभिप्राय है। उत्पादन से अभिप्राय है किसी वस्तु या सेवा को अधिक उपयोगी बनाने की प्रक्रिया है, अर्थात आगतों को निर्गत में परिवर्तन करना ही उत्पादन कहलाता है। आगतें से तात्पर्य है उत्पाद के कार्य में जो साधन सहयोग करते हैं, और निर्गत से अभिप्राय है उत्पादन की मात्रा से। उत्पादन फलन से क्या अभिप्राय है। उत्पादन फलन से अभिप्राय है आगतों और निर्गत के मध्य तकनीकी और फलनात्मक संबंध को हम उत्पादन फलन कहते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद की। कुल उत्पाद से तात्पर्य है कि किसी निश्चित समय अवधि में उत्पादन के विभिन्न साधनों के संयुक्त प्रयास के परिणाम स्वरूप उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा कुल उत्पाद कहलाती है। अर्थात उत्पादित की गई वस्तु की समग्र मात्रा को हम कुल उत्पाद कहते हैं। कुल उत्पाद बराबर औसत उत्पाद गुणित साधनों की इकाइयाँ होती हैं। दूसरा है औसत उत्पाद। औसत उत्पाद में कुल उत्पाद में परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों से भाग देकर हम औसत उत्पाद प्राप्त करते हैं। इसके बाद सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद से अभिप्राय है किसी परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पाद में जो अतिरिक्त वृद्धि होती है, उसे हम सीमांत उत्पाद कहते हैं। इसमें एक प्रश्न आ जाता है, कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद में संबंध। कुल उत्पाद जैसे कि बताया गया कि उत्पादित वस्तु की समग्र मात्रा से को हम कुल उत्पाद कहते हैं, और वस्तु की किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पाद में जो वृद्धि होती है, उसे हम सीमांत उत्पाद कहते हैं। कुल उत्पाद प्रारंभ में घटती हुई दर से बढ़ता है, एक स्थिति के बाद स्थिर हो जाता है और इसके उपरांत घटने लगता है। इसी प्रकार सीमांत उत्पाद घटता है और उसके बाद वह एक स्थिति पर बहुत कम हो जाता है, लेकिन ये शून्य या ऋणात्मक नहीं होता है। सीमांत उत्पाद कुल उत्पाद के बाद हम चर्चा करते हैं कि उत्पादन लागत। उत्पादन लागत से अभिप्राय है किसी वस्तु की इकाइयों को, एक निश्चित मात्रा को उत्पादित करने में जो व्यय होता है, उसे हम कुल लागत या उत्पादन लागत कहते हैं। उत्पादन लागत को हमने 3 भागों में बांटा है: कुल लागत और औसत लागत, सीमांत लागत। कुल लागत 2 भागों में बटी हुई है: कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत। कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत का योग कुल लागत कहलाता है। सीमांत लागत से अभिप्राय होता है
किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में जो व्यय होता है, अतिरिक्त व्यय होता है, या हम कहें कि कुल लागत में जो वृद्धि होती है, उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। पुनः औसत लागत में हम कुल लागत में परिवर्तनशील लागत की इकाइयों का भाग दे देते हैं, तो हमें औसत लागत प्राप्त हो जाती है। इसमें स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्थिर लागत से अभिप्राय होता है स्थिर साधनों के प्रयोग के बदले जो लागत चुकाई जाती है, उसे हम स्थिर लागत कहते हैं। और परिवर्तनशील साधनों के प्रयोग के बदले जो लागत चुकाई जाती है, उसे परिवर्तनशील लागत कहते हैं। स्थिर लागत शून्य नहीं होती है, लेकिन परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा शून्य होने पर शून्य हो जाती है। कुल लागत में से हम परिवर्तनशील लागत को घटा देते हैं तो स्थिर लागत प्राप्त हो जाती है, और कुल लागत में से अगर हम स्थिर लागत को घटा दें तो परिवर्तनशील लागत प्राप्त हो जाती है। स्थिर लागत वास्तव में अल्पकालीन लागत होती है और परिवर्तनशील लागत दोनों हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों होती हैं। सीमांत